हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए 500 प्रश्न में से 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ऑप्शन है सींगों के लिए, ऑप्शन बी है त्वचा के लिए, ऑप्शन सी है दांतों के लिए या ऑप्शन डी है खुशबू के लिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा त्वचा के लिए मारे जाते हैं। शिकारियों द्वारा सींग के लिए गैंडे का शिकार होता है, दांतों के लिए हाथी का शिकार होता है। अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में या ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। बोरा चिपचिपे चावल असम की एक सामान्य किस्म है। बोरा चिपचिपे चावल का पारंपरिक रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि बिहू त्योहार के अवसर पर रात्रि के समय बोरा चावल को खाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ऑप्शन है सनबर्ड, ऑप्शन बी है कौवा, ऑप्शन सी है बारबेट या बसंत गौरी, ऑप्शन डी है रॉबिन बर्ड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला सनबर्ड या शक्करखोरा बनाता है। कौवा अपना घोंसला लोहे की तार से बनाता है और यह सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। बारबेट या बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। रॉबिन बर्ड यह पत्थरों के बीच अपने अंडे देती है। अगला प्रश्न है, ट्रेन के टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। ऑप्शन है यात्री संख्या रिकॉर्ड को, ऑप्शन बी है यात्री का नाम रिकॉर्ड को, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड को, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड को। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीएनआर यात्री का नाम रिकॉर्ड को दर्शाता है। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ऑप्शन बी है मातृभाषा के माध्यम से, ऑप्शन सी है स्थानीय भाषा के माध्यम से या ऑप्शन डी है ब्रेल लिपि के माध्यम से। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में बच्चे की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ब्रेल लिपि के माध्यम से अंधे लोग सीखते हैं और ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। अगला प्रश्न है, ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है। सरल से जटिल के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है जटिल से सरल के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है वैश्विक से अस्थानीय के सिद्धांत पर या ऑप्शन डी है अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईवीएस सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। ऑप्शन है पदार्थ, ऑप्शन बी है हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधन या ऑप्शन डी है भोजन का संरक्षण। आइए जानते हैं सबसे पहले ईवीएस के कुल 6 थीमों के बारे में। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। अगला प्रश्न है, पाशमीना ऊन किस जानवर से मिलती है। ऑप्शन है भेड़ से, ऑप्शन बी है ऊंट से, ऑप्शन सी है बकरी से या ऑप्शन डी है स्लॉथ से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाशमीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। चांगपा जनजाति द्वारा एक प्रमुख प्रकार की बकरी पाला जाता है जिससे पाशमीना ऊन मिलता है। पाशमीना ऊन से पाशमीना शाल बनता है। पाशमीना ऊन इतना महीन होता है कि मनुष्य का एक बार पाशमीना ऊन के 6 बार के बराबर होता है। पाशमीना शाल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं और यह 6 से 7 साल के बराबर जितना गर्म करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। यह अरब सागर है। अरब सागर से
कर्नाटक सीमा बनाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और गोवा। अब हम विकल्प के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। ऑप्शन है कहानी संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन बी है कहानियाँ और आख्यान, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक परीक्षा या ऑप्शन डी है वितरण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कहानियाँ और आख्यान ईबीएस सीखने के लिए अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। ऑप्शन है पाम या ताड़ का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाम या ताड़ का तेल भोजन बनाने के लिए भारत में सबसे कम उपयोग होता है। भारत में सरसों का तेल मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भोजन बनाने के लिए उपयोग होता है। नारियल का तेल केरल और गोवा में भोजन बनाने के लिए प्रयोग होता है। मूंगफली का तेल हृदय को मजबूत बनाने के लिए उपयोग होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, ऑप्शन बी है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन सी है जनवरी से मार्च या ऑप्शन डी है अप्रैल से जून। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर से दिसंबर। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन है असम की, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन सी है मिजोरम की या ऑप्शन डी है झारखंड की। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुड़ुक झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन है अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घटपर्णी का पौधा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, घटपर्णी पौधा। आइए जानते हैं घटपर्णी पौधा के बारे में। घटपर्णी पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी पौधे का आकार घड़े के जैसा होता है और मुंह पर एक पत्ते जैसा ढका रहता है। अगला प्रश्न है, जीवों के संबंध में जहां एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है कहा जाता है। ऑप्शन है सहजीविता, ऑप्शन बी है सहोपकारिता, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता या ऑप्शन डी है परजीविता। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, परजीविता। दो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां एक दूसरे के साथ जीवन यापन करती हैं तथा दोनों को लाभ होता है। अगला प्रश्न है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। ऑप्शन है उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, धर्मशाला में या ऊटी में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। जंतु तथा वनस्पतियों के पृथ्वी के सतह में कई वर्षों से दबे होने के कारण अवघटन से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, जबकि लकड़ी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन है खेजड़ी, ऑप्शन बी है नीम, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है आमलस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। आइए जानते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता और इनका छाल दवा हेतु प्रयोग की जाती है। खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का एक कथन पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में।
पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, परंतु हम उनके बिना नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन है एजी टेंसले ने, ऑप्शन बी है व्हीकल ने, ऑप्शन सी है आर.एच. व्हिटेकर ने, या ऑप्शन डी है डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने विविधता शब्द को दिया था, जबकि एजी टेंसले ने पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है एमाइलेज, या ऑप्शन डी है रेनिन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा रेनिन। लाइपेज वसा को तोड़ता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।